ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर में enthalpy of atomization exhibits maxima at about the middle of each transition series. हम लोग ट्रांजिशन सीरीज पढ़ा है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग 3D सीरीज भी बोलते हैं, सेकंड को हम लोग 4D सीरीज बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसको 5D सीरीज बोलते हैं, एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग 6D सीरीज बोलते हैं ना। लेफ्ट राइट पीरियड में घूमने ही ना है, आया ना। फर्स्ट ये क्या है, ये जो है फर्स्ट फोर्थ पीरियड में होगा, ये फोर्थ पीरियड में होगा, ये फिफ्थ पीरियड में होगा, ये सिक्स्थ पीरियड में, और ये सेवेंथ पीरियड में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ पीरियड में है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज फिफ्थ पीरियड में है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सिक्स्थ पीरियड में है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज सेवेंथ पीरियड में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज, एंड थर्ड ट्रांजिशन 5D सीरीज, एंड फोर्थ को 6D सीरीज। क्यों बोलते हैं 3D सीरीज? इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोले? पहला को फोर्थ पीरियड में कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, आएगा ना उस दिन, क्योंकि इसके पहले तो कोई ट्रांजिशन सीरीज है ही नहीं, यही पहला स्टार्ट हुआ इसलिए तो फर्स्ट ट्रांजिशन, इसको फर्स्ट कहेंगे, सेकंड फिर थर्ड और फोर्थ आएगा, ठीक है ना। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, 3D में जा रहा है, इसलिए हो गया 3D ट्रांजिशन सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 4D में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 4D ट्रांजिशन सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा है, इसलिए हो गया 5D ट्रांजिशन सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जा रहा है, इसलिए 6D ट्रांजिशन सीरीज। तो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उसी को सीरीज बोल, सबका अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है ना। आया समझ में? इसी सीरीज के बारे में यहाँ बात की। किसी भी सीरीज में जब जाओगे लेफ्ट टू राइट, फोर्थ पीरियड में जाओ, फिफ्थ पीरियड में जाओ, सिक्स्थ में जाओ, चाहे सेवन्थ पीरियड में, इस चारों सीरीज में से किसी भी सीरीज में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैक्सिमम होगा बीच में। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? बीच में मैक्सिमम होगा और किनारे में कम होगा। बढ़ेगा पहले, उसके बाद मिडिल आते आते मैक्सिमम चला जाएगा, और मिडिल आने के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैक्सिमम होता है, समझ गया कि नहीं? बीच में समझ में आ गया सीरीज के बारे में। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो उसमें पहला कौन है? स्कैंडियम है। उसके बाद कौन है? स्कैंडियम है। उसके बाद टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, यही ना है? यही ना है। और तो जो आएगा, अगर हम ग्राफ तुम बनाओगे, ग्राफ अगर हम बनाना है, ठीक है, इधर हम लोग एटॉमिक नंबर देंगे, ठीक है, और इधर हम लोग देंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। वाई एक्सिस पर लेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है ना। तो ग्राफ आएगा ऐसे, रेगुलर तो नहीं आता है, तो यहाँ हम रेगुलर दिखा रहे हैं। यहाँ अगर मान लो कि स्कैंडियम है, इसके बाद स्कैंडियम के बाद बीच में आ जाएगा टिटेनियम आएगा, ठीक है। अब बीच में एग्जैक्टली जो रहेगा, बीच में एग्जैक्टली कहाँ से? स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आ जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज के पास जो है मैक्सिमम, यहाँ मैग्नीज है, मैक्सिमम जो मैग्नीज में शो करेगा। मैक्सिमम कहाँ शो करेगा? मैग्नीज में। समझ में आया? फिर उसके बाद जो है इधर
ई हो जाएगा, और Ti के बाद आ जाएगा तुम्हारा वेनेडियम, फिर आएगा क्रोमियम, T हो गया। उसके बाद रिवेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज के बाद तो आयरन आएगा ना, मैग्नीज के बाद आयरन आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकेल आएगा, लास्ट में जिंक आएगा। ऐसे ही चलेगा, ठीक है। हालांकि ये भी परफेक्ट ग्राफ ने हम बनाया है, वो भी इसी में रहेगा, सबका लिखना संभव नहीं। वो ये ग्राफ परफेक्ट थोड़ी है, इस तरह से स्मूथ इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज वैसा नहीं होता है। अभी यहाँ पर घट जाता है फिर बढ़ता है, सीधा एकदम इसी तरह से स्मूथ कर्व नहीं है। एक बाय एंड लार्ज हम बताया कि इस तरह से मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। ये किसके लिए हम लोग लिखे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। किसके लिए लिखे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, मतलब 3D सीरीज के लिए, 3D ट्रांजिशन सीरीज के लिए यही होता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। इसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हुआ, इसी तरह से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में। सब में ट्रेंड सेम है, लेकिन 100% ट्रेंड सेम नहीं होता, थोड़ा एनॉमलस बिहेवियर है, तो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। आ गया समझ में, लेकिन मोर और लेस ओवरऑल यही ट्रेंड है, समझ गए। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे यहाँ कम है, इधर भी कम है, ये मैक्सिमम है, मिडिल में। ऐसा क्यों होता है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका मैक्सिमम होता है? जहाँ पर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हाई होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो ठीक है, ये क्या है, लो है या मिनिमम है, जो वर्ड यूज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर भी जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो मिनिमम है, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम है। क्या चीज़ मैक्सिमम है? इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, समझ गया ना। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मिनिमम, बीच में मॉडरेट है ना। ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है, बताया थे कल ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है क्या चीज़? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इनटू इट्स गैसियस स्टेट। 1 मोल लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट और उसको उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्योंकि जब गैसियस स्टेट में होगा तभी फिर उसका आयनाइजेशन होगा, तब ना रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होने का मेन कारण क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एस ब्लॉक पी ब्लॉक का तो नहीं होता है, सिर्फ डी ब्लॉक का ही हाई होता है, एफ ब्लॉक का हाई होता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, यही ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का है। तो इसमें क्या है, ये जो डी है, ये जो एस ऑर्बिटल है वो मेटालिक कैरेक्टर देता है। ये जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो मेटालिक कैरेक्टर देता है, तो मेटालिक कैरेक्टर होगा ही इसमें, है ना। ग्रुप 2 एलिमेंट ग्रुप 1 के जैसा बिहेव करेगा। उसके अलावा ये जो n-1 d में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
तो वो शेयरिंग करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग दोनों हो जाता है। बॉन्ड क्या करता है? इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन को बढ़ाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो या मेटालिक बॉन्ड हो, ये क्या करता है? इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन को बढ़ाता है। एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बढ़ाता है ना। तो चूंकि दोनों तरह का इसमें बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग भी है और कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो जिसके कारण जो है ओवरऑल जो है ये हार्ड हो जाता है ना, क्योंकि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हाई होता है, जिसके कारण एटम नज़दीक नज़दीक अरेंज होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा है क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, क्योंकि नज़दीक नज़दीक आ जाता है। आगे बात समझ कि ओवरऑल ऐसे ही मैक्सिमम है। उसके बाद सिर्फ अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट का ही बात करें तो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट का ही बात करें, डी ब्लॉक का ऐसे ही मैक्सिमम है। लेकिन अगर सिर्फ डी ब्लॉक का हम बात करें तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो मिडिल में आता है, जो ट्रांजिशन सीरीज शुरू हुआ स्कैंडियम से जिंक, तो मैग्नीज मिडिल में आएगा, है ना। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज में पहले स्कैंडियम आएगा, फिर टिटेनियम आएगा, फिर वेनेडियम आएगा, क्रोमियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, आयरन आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकेल आएगा, फिर कॉपर आएगा और लास्ट में जिंक आएगा। तो बीच में मैग्नीज आता है और आयरन आता है, बीच में मैग्नीज और आयरन आता है। तो ये जो मैग्नीज और आयरन है वो मैक्सिमम पर रहेगा। मैग्नीज और आयरन कहाँ रहता है? मैक्सिमम पर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना होगा, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जिंक में क्या है? 3d10 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही। जिंक का 3d10 है और स्कैंडियम में एक है, तो थोड़ा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल और मेटालिक और डी जो है वो शेयरिंग करेगा, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग आएगा, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो हाई रहेगा इसके कंपैरिजन में। और 3d10 में क्या? जिंक क्या होता है? सॉफ्ट होता है, हार्ड होता नहीं। जिंक देखा हो ना, सॉफ्ट होता है, हाँ, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, सॉफ्ट होता है, उसको हम गर्म कर देंगे, गर्म में तो मेल्ट हो जाएगा, आसानी से लिक्विड हम बना सकते हैं, सॉफ्ट होता है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है ही नहीं ना, उसका जो 4s2 है वो यूज हो गया मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग होता है। मेटालिक बॉन्डिंग सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है ना। आई बात समझ में। और इसमें 3d10 है, कंप्लीटली फिल्ड है डी ऑर्बिटल, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। डी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है और 10 को 10 भरा हुआ है, तो शेयरिंग कैसे करेगा? ये जब भर जाएगा, 1 2 1 2 1 2 3 को इधर 2 और बना देते हैं, 5 भरा है कि नहीं? तो कैसे शेयरिंग करेगा? हाफ फील्ड रहेगा तब ना। जैसे यहाँ से एक हट जाती है, शेयर कर लेगा। जैसे 3d1 है, 3d1 अब एक है यहाँ पर 3d1, ये तो शेयर करेगा, या 3d9 रहेगा तो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो शेयर करेगा। लेकिन 3d10 तो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि शेयर कहाँ से करेगा? तो खुद पेयर हो चुका है। शेयर क्यों होता है? क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तब अपने आप को पेयर कर लेता है। अब यहाँ पर है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर किसको करेगा? जब पेयर नहीं होगा तो फिर शेयर क्या होगा? आया बात समझ में? क्लियर? तो इसीलिए ये सॉफ्ट होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता है जिंक का, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है ही, सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग। जबकि इसमें मेटालिक बॉन्डिंग भी है 4s के चलते, 4s2 के चलते, और 3d1 के चलते इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है मेटल मेटल के बीच में, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसके कंपैरिजन तो है। और जैसे जैसे बढ़ोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना। पहला कौन है? स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d2, तो 2 अनपेयर्ड हो गया। वेनेडियम का हो गया 3d3, क्रोमियम का हो गया 3d4 और मैग्नीज का हो गया 3d5। तो देखो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में ना होगा, हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2
तो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी के पास में है, तो सबसे ज़्यादा 5 बार शेयरिंग यही करेगा, यानी हर इलेक्ट्रॉन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग प्रोड्यूस करेगा। तो उस हिसाब से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, हर अनपेयर्ड है। पहले एक था 3d1 एक अनपेयर्ड, फिर दूसरा आया दूसरा अनपेयर्ड, फिर तीसरा आया तीसरा अनपेयर्ड, फिर चौथा आया चौथा अनपेयर्ड, फिर पाँचवा आया तो पाँचवा अनपेयर्ड। यहाँ तक तो क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते गए, दो दो भरते नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया गया ना, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है सबको पहले एक एक भरते हैं, जब हाफ फील्ड हो जाता है पूरा तब फिर भरना शुरू करते हैं। तो ये 3d5 हुआ, उसके बाद ये क्या होगा, आयरन 3d6 है, 3d6। अभी देखो Mn में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा तो कोवलेंट बॉन्डिंग यही करेगा, सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्डिंग यही करेगा, तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं होगा। मेटालिक बॉन्डिंग तो सबके पास है, इसके पास भी है, लेकिन साथ में जिसके पास कोवलेंट बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा उसी का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज के पास एकदम बीच में है, लगभग, एकदम बीच में तो नहीं है, लगभग बीच में है, तो मिडिल में होता है कि नहीं, मैक्सिमम होगा कि नहीं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैक्सिमम होगा, उसी को मैक्सिमम लिखा है, और क्या है, आगे समझ में है। तो मिडिल में क्या होता है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d1 से शुरू हुआ था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3d2 गया तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3d3 आया तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d4 आया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d5 आया 5 अनपेयर्ड, अब 3d6, अब घटना फिर शुरू हो गया, 1 2 3 4, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 था अभी, अब हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 बार में शेयर, तो कोवलेंट कैरेक्टर घट गया, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी घट जाएगा, हार्डनेस कम घट हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़ेंगे 3d7 हो जाएगा, हाँ कोबाल्ट का क्या है, हाँ ठीक है, कोबाल्ट निकेल, अब इसमें कॉपर, हाँ समझ गए, ये हो गया 3d8, ये हो गया 3d9 और ये हो गया 3d10, सब में 4s2 हम लिखे नहीं, समझ गया कि नहीं, सारे में 4s2 है, किसी में नहीं लिखा, तो मेटालिक बॉन्डिंग में है ही, सबके पास इक्वल है। तो हो गया 6 हो गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 घट गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा, तो कोवलेंट बॉन्डिंग घटेगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी घटेगा। अब हो गया 3d7, 1 है 3d7, क्या अनपेयर्ड है 3, घट गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट बॉन्डिंग कम होगा, 8 3d8 हो गया, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कोवलेंट बॉन्डिंग घट गया, तो फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम हो जाएगा, तो हो गया 3d9, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि स्कैंडियम के पास एक हो गया, एक ही था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से कॉपर के पास भी एक ही है, समझ गए कि नहीं। तो कॉपर तो हल्का सॉफ्ट होता ही है, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग तो होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो भारी ज़्यादा होगा ही, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग है। उसका लास्ट में आता है जिंक, D10 भर गया पूरी तरह से, उसमें कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगा जिंक में, सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग होगा, इसलिए बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रहा है ना, ये घटते घटते यहाँ पर मिनिमम हो गया जिंक में। जिंक में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, इस स्कैंडियम से भी कम होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, इसमें है ही नहीं, तो कोवलेंट कैरेक्टर का तो कोई इसमें है ही नहीं कंट्रीब्यूशन, समझ गया ना। जिनका तो इससे भी कम है, यहाँ से शुरुआत हुआ उससे भी कम,
समझ में आया ना? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बीच में मिडिल में क्यों होता है, मैक्सिमम। तो ये हमने बताया तुमको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, यही हालत है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का, यही हालत है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, और सब में रीजन सेम है कि जो भी मिडिल वाला जो आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला एलिमेंट का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है डी में, बीच वाले में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गया, 1 से लेके 5 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रहा है क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग बढ़ रहा है। और D5 के बाद से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना शुरू हो जाता है, और घटते घटते जिंक में D10 आ जाता है, जहाँ पर कि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है डी में, तो कोई भी उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, तो सबसे कम यहीं पर होता है, मिनिमा यहाँ हो, मैक्सिमा यहाँ हो गया, तो मिडिल में मैक्सिमा है कि नहीं, समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसी भी सीरीज में ट्रेंड सेम है, 100% ट्रेंड सेम है, लेकिन मोर और लेस एक तरह का ही है। जब डीप में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत एनॉमलस बिहेवियर आएगा, ठीक है। ऐसे भी केमिस्ट्री में कहीं भी पढ़ोगे पूरी तरह से जो है इन जनरल हो नहीं सकता। हम लोग पढ़ते हैं इन जनरल बहुत जगह, लेकिन होता है नहीं, कहीं ना कहीं एनॉमलस बिहेवियर होता ही। समझ गए कि नहीं? आ गया बात समझ में? क्लियर?